श्री आनंद वृंदावन चले। ब्रज गोपियों की अनुकूलता के लिए जिस योग माया ने पहले ही गूढ़ भाव धारण किए तथा जो प्रतिक्षण उनके साथ रहती है, नीति अनुसार उसी ने ही विजातीय पात्र या सामग्री को आग्रह पूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि ब्रज गोपियों तथा श्री कृष्ण में ऐक्य होने से लीला ही दुर्बल या अपसिद्धांत परक हो जाती। इस प्रकार विजातीय पात्र पूतना की बनावटी आकृति में वो योग माया सामने उपस्थित हो गई। उसको देखकर बाल कृष्ण का आचरण करने वाली एक गोपी तीव्रता से रेंगती हुई उसकी गोद में चढ़कर उसका स्तनपान करने लगी। उसके बाद वो पूतना की तरह परवश होकर वहां से अंतर्धान हो गई। श्री कृष्ण लीला के अनुकरण में उन गोपियों को जरा भी प्रयत्न चेष्टा नहीं करनी पड़ी। वो अनुकरण स्वाभाविक ही घटित हो रहा था। इस प्रकार वो योग माया फिर बनावटी शकट की आकृति बनाकर बैठ गई। तब एक दूसरी सुंदर वदनी गोपी ने बाल कृष्ण की तरह क्षुधा से रोते हुए शिशु का आचरण करते हुए नव कोमल पल्लव समान परम मधुर चरण तल के द्वारा उस शक्ताकृति वाली योग माया रूपी गोपी को गिरा दिया। इस प्रकार अंतःकरण की कृष्ण तन्मयता के कारण उन गोपियों में अपनी वाहिनी स्त्री रूप आकृति की बुद्धि भी विलुप्त हो गई। अतः मैं कृष्ण हूँ, ऐसे अखंड स्मृति जागृत हो उठने से वो मानो स्थिर बिजलियों की तरह प्रकाशित होने लगी, क्योंकि उनके भीतर घनश्याम प्रविष्ट थे। श्री कृष्ण की तन्मयता के कारण गोपियों का अंतःकरण मेघ से घनी चांदनी के समान प्रकाशित हो रहा था, अथवा स्मरण कमलनियों के मंडल पर बैठे मधुकर की तरह शोभित हो रहा था। उनके शरीर तो पिसे हुए नवीन केसर के समान तेजपूर्ण हो उठे थे। तदनंतर कोई गोपी घुटनों के बल चलने लगी और उसकी मणि में मेखला बजने लगी। अंतःकरण में कृष्ण प्रतिबिंब के विराजमान होने से समस्त इंद्रियों की वृत्ति मैं कृष्ण हूँ इस प्रकार के भाव प्रभाव के अनुगत हो उठी थी। उसके शब्द को सुनकर भयवश पीछे देखकर शंकापूर्ण भाव से ठहर गई, फिर निर्भय होकर चलने लगी। इस प्रकार वो बाल कृष्ण की गमन लीला को अनुकरण द्वारा मानो मूर्तिमान करने लगी। दूसरी गोपी मानो माखन चोरी के अपराध से व्याकुल होकर और भयभीत मुख बनाकर बैठ गई। उसके निजी अभिप्राय को जानने वाली योग माया माता यशोदा के भाव में उपस्थित हो गई और माखन चोरी से भयभीत कृष्णाविष्ट गोपी को अपने को कमर में अनेक रस्सियों से बंधी मानकर नेत्रों से आंसी बहाती हुई चोरी के अपराधी मुझ कृष्ण को कुपित माता ने उखल से बांध दिया, इस प्रकार का भाव प्रकट करती हुई उद्विग्न हो उठी। वो बंदी गोपी घुटरोवन चलती पृथ्वी पर रेंगती योग माया के द्वारा भ्रम के लिए यमलार्जुन वृक्ष आकृति को धारण किए भ्रम में 2 वृक्षों को तोड़ देती है, और एक गोपी मैं कृष्ण की तरह ग्वाल बालों और बलदेव के साथ स्वयं वन विहार कर रही हूँ, इस भाव में तत्पर होकर मैं वत्सासुर का वध करूंगी, इस प्रतीत जन हर्ष में उत्कंठित हो उठी। एक गोपी दूसरी गोपी के कंधे पर अपनी भुजलता को लीला पूर्वक रखकर दूसरी गोपी से कहने लगी, मैं कृष्ण हूँ, मेरी मंद मनोहर चाल तो देखो। इस प्रकार कहते हुए आनंद उल्लास में गर्वपूर्वक चलने लगी। श्री ग्रंथकार कहते हैं, ये मान्यता है कि उन गोपियों के हृदय कुहर में प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण ही अपने आस्वादन के कारण उन समस्त लीलाओं का स्वयं अनुकरण कर रहे हैं। एक गोपी अपने स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को त्याग कर कृष्ण आवेश में यमुना के निकट अपने को जानने लगी। अपने तथा यमुना का अनादर करने वाले कालिया नाग को मारने के लिए मन में छटपटाती कालिया मर्दन लीला को विज्ञापित करने लगी। अरे सर्पों में अधम कालिये, ये यमुना मेरी कौतुक में लीला का स्थान है, इसको बिना कारण दूषित मत कर यहाँ से चला जा। इस प्रकार बार बार क्रोध में भरकर कठोर वचन कहती, मानो अपने को सर्प के मणिमय फणों पर नृत्य करता जानने लगी। इस प्रकार दूसरी गोपी प्राणनाथ से कृष्ण की महान तदाकारता प्राप्त कर मैं कृष्ण हूँ इस असीम भाव को धारण कर अपने गोपी स्वभाव को भूल गई। तदनंतर एक और गोपी तदाकारता पूर्वक प्राणनाथ को मैं कृष्ण हूँ इस प्रकार जानती हुई अति आश्चर्यमयी रहस्यपूर्ण हंसी का भाव प्रकाशित करती हुई चीरहरणकारी मनोहर श्री कृष्ण की चीरहरण लीला का अनुकरण करने लगी। वस्त्र उठाकर अपने को कदम पर हर्षपूर्वक चढ़ा मानकर वस्त्रों को खोजती हुई
उन गोपियों से अपने अपने वस्त्र ले जाने के लिए वो चारुदंती कहने लगी। अरे गोपियों, अपने अपने वस्त्र को लेने के लिए एक एक करके अथवा सब मिलकर एक साथ मेरे पास आओ और अपने वस्त्र ग्रहण कर लो, अन्यथा मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। मेरी शिकायत करने पर क्रोधित राजा भी मेरा भला क्या कर लेगा। इस प्रकार एक दूसरी गोपी श्री कृष्ण की प्रबल तन्मयता में अपने स्वभाव को विस्मित होकर मथुरा से याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों को आने की सौभाग्यप्रद लीला को प्रकाशित करने लगी। आश्चर्य में आनंद सार वचनों के विलास में बुद्धि निविष्ट करके सामने खड़ी मानो उन ब्राह्मण पत्नियों को सुमधुर मुस्कुराते हुए नीति में वचन बोली। अय कल्याणियों, आपका स्वागत है। आपका गृहस्थ में तप निश्चित रूप से अति निर्मल है। मेरे प्रति जो आपकी प्रीति भक्ति है मैं उसे जानता हूँ। अति हर्ष है आपने हमें देख लिया। अतः हे सुंदरियों, आपका यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि मेरे प्रेम का सम्यक आस्वादन मेरी लीला कथाओं के श्रवण चिंतन से प्राप्त होता है। मेरे अंग संग से वैसा आनंद प्राप्त नहीं होता। तदनंतर अनुराग पूर्वक तदा कर्तावश अंतःकरण की सुध बुध भूलने के कारण सर्वश्रेष्ठ रसदायिनी श्री गोवर्धन धारण लीला का अनुकरण करने लगी। बादलों की घनी घटा से जल धाराओं को भूतल पर गिरता देखकर अतिशय व्याकुल मुख गैया गोपी ग्वालों को आस्वादन करते बोली, हे प्रिय गोपी गोप बंधुजन, आप इस प्रबल भयानक वायु महान वर्षा के भय से डरो मत। मैं अभी अपने कर कमल पर गोवर्धन को धारण कर सारे भूमंडल को छत्र का सा नीचे किए देता हूँ। संदेह मत करो कि गोवर्धन मेरे हाथ से गिर पड़ेगा। आप मेरे वचनों में अविश्वास भी मत करो। सागर द्वीप पर्वतों को धारण करने वाला शेष नागराज, श्लेष में चतुरराज, मैं श्री कृष्ण केवल एक पर्वत गोवर्धन को क्या नहीं उठा सकता। इस प्रकार कहकर उस गोपी ने अपने जनों की पीड़ा दूर करते हुए तेजी से अपनी बाईं भुजा को ऊपर उठाया, मानो गिरिराज धारण कर रही। तदनंतर कोई एक गोपी रासलीला का ही अनुकरण करने लगी। अपनी स्वतंत्र महिमा से अपनी ध्वनि से आकर्षण कर बुलाई हुई उन गोपियों को मानो जो कुल धर्म मर्यादा को त्याग कर श्रृंगार रस भाव सूचित करने वाली अनुराग की परिसीमा प्राप्ति का निश्चय धारण करने वाली गोपांगनाओं को अपने प्रति प्रेम नीति की इच्छुक देखकर रास रस में सरस श्री कृष्ण की तदाकारता के कारण राहु ग्रसित चंद्र के समान अपने गोपी स्वरूप को अंतर्हित करते हुए श्री कृष्ण की तरह हास परिहास पूर्वक चतुराई पूर्ण वचन कहने लगी, हे साध्वियों, आपका स्वागत है। अपना कुशल मंगल कहिए। आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? बताओ तो आप सब एक साथ यहाँ कैसे चली आई? मैं आपकी अस्त व्यस्त वेशभूषा अलंकार धारण देखकर अति हड़बड़ाहट का अनुभव कर रहा हूँ। ऐसी हड़बड़ाहट का क्या कारण? ये गोपियों, ये रात बड़ी भयंकर और वन महाभयंकर है। वन में विचरने वाले जंतु भी भयानक हैं। आप जैसी नारियों के लिए यहाँ रहना कैसे उचित हो सकता है? आप अपने घरों को लौट जाओ। अपने पुष्प सौरभ युक्त चांद की चांदनी से उज्जवल सुगंधित पवन से शीतल इस वन को देख ही लिया है। कमल नयनियों, परम धर्मवेत्ता व्यक्ति को रात्रि में स्त्रियों के साथ नहीं ठहरना चाहिए। मेरे ध्यान से, मेरे गुणों के श्रवण कीर्तन से मेरी प्रीति जितनी आनंद में होती है उतनी मेरे अंग संग से रमणीय नहीं होती। इस प्रकार श्री कृष्ण लीला के अनुकरण में क्रिया कौशल जनित तदाकारता से मधुरंजनकारी सुमधुर वाणी कहकर कि मैं अब अंतर्हित हो जाऊं, ऐसा मन में विचार कर श्री कृष्ण की तरह जब वो गोपी अनुकरण करने की इच्छा हुई, तब उस गोपी का तथा अन्य अन्य सब गोपियों की तत्काल कृष्ण तदाकारता रूप निद्रा भंग हो गई। इसके बाद जागृत दशा अर्थात तदाकारता अवस्था दूर होने पर उन गोपियों के मन बुद्धि आदि प्राकृत अवस्था में आ गए और उनके नेत्र आदि भी विकसित हो उठे। संताप जी उठा और ज्ञान भी चिंता से भर गया। इस प्रकार सभी मृगनयनी पहले की तरह चारों दिशाओं में ध्यान पूर्वक देखती हुई श्री कृष्ण को ढूंढने में व्याकुल हो गए। इस प्रकार सब श्री कृष्ण की तदाकारता को भूलने पर उस तदाकारता की कांति चले जाने से विरस हो गए। धैर्य पूर्वक होकर जाते जाते व्याकुल नेत्रों से पट्टी बांध दो। मैं डर रहा हूँ। ऐसा लगता था उन गोपियों के हृदय में जो चरण चिन्ह समाये हुए थे वही नेत्रों से निकलकर भूमि पर आ गिरे।
वृंदावन की शोभा रूपी देवी ने अपने कर कमलों से अंकित किए हो। श्री कृष्ण चरण चिन्हों को देखकर आनंद से उनके शरीर पुलकित हो उठे। चमत्कृत होकर परस्पर बोली, अहो ये तो हमारा महान सौभाग्य का उदय हुआ, क्योंकि ये ध्वजा कमल वज्र अंकुश की पंक्ति की शोभा का विस्तार कर रहे हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषों की प्रीति पात्र हैं। वे चंद्र की मधुर किरणों के द्वारा चमक रहे हैं। अरे कमल नयनियों, इन्हें अच्छी प्रकार ध्यान पूर्वक देख लो। सुंदर कोमल बालुका पर ये चरण चिन्ह एड़ी और उंगलियों के सिरे पर कुछ नीचे दबे से दिखते हैं, और मध्य भाग में बालुका ऊंची उठी सी मालूम होती है। ये तो पृथ्वी के केशों की मांग विचित्र कमलों और लता रूपी मोती लड़ियों से सजी हुई दिखती है। देखो तो इन चरण चिन्हों में ध्वजा तो सर्वोत्कर्ष को प्राप्त कर रही है, और कमल चिन्ह पृथ्वी को शीतलता प्रदान करने वाला है, किंतु वज्र तो हमारा वध करने वाला है, अंकुश हमारे हृदय को विदीर्ण करने वाला है। ये परस्पर निरुद्ध गुणशाली होकर भी एक जगह रहकर शोभा धारण कर रहे हैं तथा नेत्रधारियों के मन को हरण कर रहे हैं। अहो इस भ्रमर को तो देखो। श्री कृष्ण चरण माधुर्य की महिमा ऐसी अद्भुत है कि ये भ्रमर मुग्ध होकर इन पर गिर पड़ा है और पुष्पों की सुगंधित पराग से विमुख हो रहा है। ये इस चरण चिन्ह अंकित धूल को नहीं त्याग रहा। ये परम भागवत की तरह धन्य है, इसकी जय हो। अरे सखियो, श्री गोविंद के चरण कमलों की तल धूली धन्य है। ये पृथ्वी के दुखों को दूर भगाने वाली है, धीर पुरुषों निष्ठावान भक्तों के दुख भार को सर्वथा नाश करने वाली है। इसलिए अब हम सभी रसिक शेखर की इस अतिशय आस्वादनीय चरण धूलि को अपने अपार महासंताप को दूर करने के लिए अपने वक्षस्थल पर धारण करती है। ऐसा कहने पर एक विचारशील गोपी बोली, अरे रुक जाओ, धूल ग्रहण करने से इस चरण चिन्ह अंकित मार्ग की रमणीयता को विलुप्त मत करो। ये ध्वजा है, ये अंकुश है। इस प्रकार ध्यान पूर्वक देखने से ये चरण चिन्ह हमारे नेत्रों को संतोष प्रदान करते रहें तो सुंदर है, इसलिए हाथ मारकर इनको बिगाड़ो मत। इस प्रकार कहकर वे उन चरण चिन्हों का दर्शन कर रही थी। तभी उन्होंने उनके बीच श्री राधा के भी चरण चिन्हों को देखा। वे तो विशेष सौभाग्य के चिन्ह थे। वो श्री कृष्ण को अपने साथ ले गई थी और अतिशय सौभाग्य रस को प्राप्त कर चुकी थी। वो सौभाग्य तो भूतल और स्वर्गवासियों के लिए भी सुदुर्लभ है। श्री राधा जी तो श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय प्रियतमा थी, निष्कपट सौहार्द हितकारी। उन्होंने अपने वक्षस्थल पर अपने प्रीतम के प्रेम की सुलभता प्राप्त की, जिससे अनियुक्त हो गई थी। स्वाभाविक प्रेम पूर्वक प्रीतम की आराधना करती हैं और भक्तों के द्वारा स्वाभाविक प्रेम से आनंद पूर्वक आराधित होती हैं। अहो ये क्या है, अति आश्चर्य। मार्ग रूपी लता में दोनों ओर के पल्लव दो प्रकार कैसे? यहाँ तो किसी सुंदर नायिका के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, और वो प्रीतम श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से जुड़े पास पास दिख रहे हैं। उस रमणी के चरण कमलों के ये चिन्ह है, श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ शोभित हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कि वो प्रियतमा के कंधे पर अपनी भुजलता रखकर उनका सहारा लेते हुए ऐसे चले जैसे मतवाले हाथी के साथ मदमत हथनी चल रही हो। अरे सखियो, महासौभाग्य को धारण करने वाली है ये रमणी, क्योंकि कामन मत वो निर्दय मती श्री कृष्ण अपने मान को त्याग कर हम सबको छोड़कर केवल उस अकेली को अलक्षित रूप में ले जाकर उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। हम भी तो सब उसकी तरह उनमें प्रीति रखने वाली हैं। कुछ देर विचार कर वो बोली, हमें तो वो सौभाग्यवती रमणी श्री राधा ही निश्चित हो रही है। वही संसार में श्रेष्ठ रमणी रत्नों में श्रेष्ठ रत्न स्वरूपा है। वही सौभाग्य महोत्सव की भूमि स्वरूपा और प्रचुर पुण्य स्वरूपिणी है। जैसे चंद्र के बिना चांदनी, बसंत के बिना कोयल के कंठ की मधुरता और मेघ के बिना बिजली कहीं नहीं रह सकती, उसी प्रकार वो श्री राधा श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ श्री राधा का होना निश्चित हो जाने पर चंद्रावली की सखी कमल शोभा को निंदित करने वाली पद्मा, यथार्थ श्यामा और शालिनी श्यामा, जो श्री राधा जी की अंतरंगा सखी के प्रति बोली, ऐ श्यामे, श्री राधा ने अपने पक्ष में रहने वाला तुम्हारा पक्ष भी तोड़ डाला है, अर्थात तुम्हारी कुछ परवाह नहीं की।
तुम्हारी जीवन स्वरूपा तो वही एकमात्र राधा है। उसने गले से उतरी हुई माला की तरह वन में त्याग कर दिया है। वो सर्वप्रिय श्री कृष्ण का अपहरण कर अकेली गई। स्पष्ट है कि राधा की प्रीति तुम्हारे प्रति हार्दिक नहीं, बाहरी या दिखावटी है। श्यामला को तब श्यामा ने उसका उत्तर देते हुए कहा, अरे पद्मे, तेरी बुद्धि स्वाभाविक मत्सर से ही भरी रहती है। तेरे मेरे सामने से तू अमंगलमयी बुद्धि वाली हट जा। सुन तो मेरी बात। हमारी सखी श्री राधा तो श्री कृष्ण के प्रेम उत्सव अमृत सरोवर प्रवाह में अपने समस्त अंगों को निक्षिप्त कर चुकी। बचपन से ही वो अपने शरीर में स्वतंत्रता से रहित है। कृष्ण प्रेम नदी का महान प्रवाह उसे तीव्रता से जहां कहां पहुंचा देता है। वो अपने को रोक सकने में असमर्थ है। इसलिए हमारी सखी राधिका आक्षेप योग्य नहीं, वो हर प्रकार से प्रशंसनीय है। देख, चंपा कली और उसकी डंडी एक साथ पैदा होती है, एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक लगते हैं, पृथक पृथक प्रतीत नहीं होते, किंतु समय पर चंपा कली उस डंडी को त्याग कर देती है तो उसे अपराधी नहीं कहा जाता। इस तरह श्री राधा की हमारे प्रति कोई उपेक्षा नहीं, वो तो हमारी सर्व सुख संपत्ति है। इसलिए समय विशेष पर प्रिय मिलन के समय प्राण समान प्रिय हम सखियों को त्यागने पर रसवती श्री राधा की हमारे प्रति प्रीति में कुछ कमी नहीं आ गई। तब चंद्रावली की पक्ष वाली दूसरी सखियां बोली, अरे श्यामे, समान पक्ष वालों का दोष कभी नहीं देख पाते। तुम तो नित्य नवीन प्रेम रखती हो राधा के प्रति, इसलिए तुम्हारा कहना उचित है। वास्तव में तुम सब में प्रधान हो, वो उसका तुम्हारे प्रति ये व्यवहार शुद्ध नहीं है, उसकी निर्दयता प्रतीत हो रही है। क्योंकि श्री कृष्ण का अधर रस समस्त गोप रमणियों के पान करने की वस्तु है। वो चकोरी का भी हितकार करती हुई उसे अकेली पान कर रही है। इसलिए ये चरण चिन्ह श्री राधा के हैं। ये निर्णय बिल्कुल संतोषजनक नहीं। ये सुनकर श्री राधा की स्वपक्षा सखियां नेत्र सुखास्पद राधा चरण चिन्हों को देखकर हर्ष गर्व आदि अनेक भावों में विभोर होती हुई शिथिल होकर मंद गति से आगे चलती गई। आगे ध्यान पूर्वक देखने पर उन्होंने संताप हारी उन राधा चरण चिन्हों को नहीं देखा। सोचने लगी, ये क्या, चरण चिन्ह कहाँ गए? यहाँ राधा चरण चिन्ह नहीं दिख रहे, किंतु श्री कृष्ण के चरण चिन्ह ही यहाँ अलौकिक रमणीयता से शोभित हो रहे। ठीक है, हम जान गए। चारों ओर तीक्ष्ण तृण अंकुरों के कारण पीड़ित चरणों वाली अपनी प्रेयसी श्री राधा को श्री कृष्ण अपने वक्षस्थल पर उठाकर चले। ये बात निश्चित है, क्योंकि प्रेम पूर्ण अपने वक्षस्थल पर उठाकर चलने वाले श्री कृष्ण के चरण चिन्ह भार से कोमल बालुका में गहरे धसे हुए दिखाई दे रहे हैं। सखियां कहने लगी, हे कृष्ण प्रिय राधिके, जन्म जन्म के उपार्जित सुकृत सौभाग्यों का गौरव अनुभव ऐसा कर लो जैसे मतवाले हाथी पर चढ़ी भ्रमरी मधुरिमा का अनुभव करती है। अपने रूढ़ अनुराग से सर्वदा महोत्सव से परिपूर्ण रहो। ये ठीक है, ये फल सामने आने पर प्राणियों के सुकृत दुष्कृत प्रकाशित होते हैं। फिर भी हे राधिके, आपके चरण दर्शनों की अपेक्षा उनका यहाँ ना दिखना हमें दुख दे रहा है। सब गोपियों ने कुछ दूर आगे जाकर फिर दोनों के चरण चिन्हों को देखा। कहने लगी, अहो, राधा को उठाने से अधिक परिश्रम से असमर्थ होने के कारण श्री कृष्ण ने वक्षस्थल अवस्थित लक्ष्मी को पराभूत करने वाली प्रियतमा श्री राधा को यहाँ नीचे उतार दिया। लगता है उसे उतार कर यहाँ थके हुए श्री कृष्ण उसकी ओर मुख करके यहाँ खड़े हो गए हैं। देखो, दोनों के आमने सामने खड़े हुए दो दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कोई गुप्त बात दोनों कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। प्रिया प्रीतम दोनों एक दूसरे के कंधे पर भुजाएं धारण कर चलते चलते थक गए होंगे, अतः लीला जनित आलस्य आने पर दोनों का आलिंगन यहाँ संपन्न हुआ होगा। इस प्रकार तर्क करती हुई चल रही थी। किंतु जो श्री राधा के विपक्ष की सखियां थी, वो तो विशेष असूया के उत्पन्न होने से अकारण महानीरसता और मनोकाठिन्य को प्राप्त हो गए। श्री राधा के समान पक्ष वाली सखियां थी, वो स्वाभाविक सौहार्द के कारण उनके सुस्पष्ट सौभाग्य को देखकर हर्षित हो रही थी।
बाण के आघात के कुछ क्षण बाद की अवस्था की तरह विरह अनल में संतप्त होते हुए भी अपनी लाघवता का अनुभव उन्होंने नहीं किया, बल्कि गाढ़ आनंद रस में निमग्न हो उठे। इस प्रकार फिर मिलकर श्री युगल के चरण चिन्हों को लक्ष्य करती हुई आगे चली। थोड़ी दूरी पर उन्होंने पृथ्वी के पुलिन में श्री कृष्ण की मंद मंद गति का अनुमान किया। उस समय भूमि का वक्षस्थल मानो चांदी के जल से सींचे हुए की तरह अलौकिक सुख उपस्थित कर रहा था, जिसके दर्शन से तृप्ति नहीं हो रही थी। चंद्र की चांदनी से अतिशय मनोहर हो रहा था। गोपीजन कहने लगी, देखो यहाँ अंकुश ध्वजा वज्र कमल युक्त चरण चिन्ह नहीं दिख रहे, केवल उंगलियों के आगे के सिरों के चिन्ह ही दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है श्री कृष्ण ने यहाँ दोनों एड़ियों को उठाकर पंजों के बल पृथ्वी पर खड़े होकर दोनों भुजाओं से शाखा को झुकाकर अपनी प्रेयसी के लिए पुष्पों का चयन किया।